नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कई दिनों से आपने देखा होगा हमारे अंग्रेजी और हिंदी न्यूज चैनल्स पर लगातार पिछले कई दिनों से शाम के जितने बुलेटिन्स हैं, जितने शोज हैं, उन पर शरिया कोर्ट्स का मुद्दा या दारुल कज़ा का मुद्दा छाया हुआ है और बताया जा रहा है कि दरअसल ये दारुल कज़ा या शरिया कोर्ट्स इतनी खतरनाक चीजें हैं कि ये देश का बंटवारा कर देंगी और यहां इस्लामिक स्टेट बना देंगी। कई दिनों से मैं नजरअंदाज कर रही थी, इग्नोर कर रही थी कि इस तरह से तो हिंदू मुस्लिम जो झगड़ों के मुद्दे हैं, आप जानते हैं, वो हर रोज हमारे न्यूज चैनल्स पर शाम में इसी तरह के मुद्दे ही छाए रहते हैं, दिन भर छाए रहते हैं और शाम में डिबेट्स भी उन्हीं मुद्दों पर होती हैं जिसमें अलग अलग तरह की 10, 20, 50 खिड़कियां बनाई जाती हैं, उनमें लोग बिठाए जाते हैं और फिर इस तरह की बहस होती है कि फिर से दूसरा पाकिस्तान बन रहा है जैसे। लेकिन अब लगता है कि जैसे ये बताना बहुत जरूरी था कि आखिर ये दारुल कज़ा या शरिया कोर्ट्स क्या होती हैं। तो मैंने तय किया कि आज आपको ये बताया जाए कि आखिर ये मुद्दा वाकई इतना गंभीर है, क्या वाकई जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो ये शरिया कोर्ट्स बनाकर भारत में इस्लामिक स्टेट जो है स्थापित करना चाहता है, क्या वाकई वो संविधान का इतना खुल्लम खुल्ला जो है वो उल्लंघन कर रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दरअसल ये मुद्दा आया कैसे प्रकाश में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है, सिर्फ ये गैर सरकारी संस्था है, एक एनजीओ है, जिसका एक क्लाउट है मुस्लिम समुदाय में कि ये जो निजी मामले होते हैं, जो पर्सनल लॉज होते हैं, दरअसल उन मामलों में जो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं वो उनकी बात सुनते हैं। सिर्फ इनकी इतनी हैसियत है, कोई लीगल हैसियत नहीं है। उन्होंने ये फैसला किया कि दारुल कज़ा या शरिया कोर्ट्स जो हैं, जो उत्तर प्रदेश में पहले से ही 40 दारुल कज़ा 40 कोर्ट्स पहले से ही चल रही हैं, उनकी कामयाबी को देखते हुए कि किस तरह से वो निजी मामले हल कर पा रही हैं, हम भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये शरिया कोर्ट स्थापित करेंगे। अब ये शरिया कोर्ट्स आखिर क्या होती हैं? दरअसल शरीयत जो लॉ है, जो कानून है, शरीयत एक्ट जो है 1937 में बना, जो कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का पार्ट है और इसके मुताबिक जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, आजाद हैं, वो शादी, निकाह, तलाक यानी तमाम जो उनके निजी सिविल मामले हैं, दरअसल उनका जो है वो शरीयत एक्ट के तहत, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, संविधान का एक हिस्सा है, संविधान की वैलिडिटी उसको मिली हुई है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से ये कोई खास ऐसा प्रिविलेज या ऐसी कोई खास चीज नहीं है, फायदा जो एक समुदाय को दिया गया है। संविधान के तहत जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ट्राइबल जो आदिवासी हमारे समूह हैं, अलग अलग तरह के समूह हैं, वो अपने रीति रिवाज, अपने धार्मिक विश्वास, इन सब के अनुसार एक देश में एक छत के नीचे रह सकते हैं, जो भारत की ज्योग्राफिकल जो बाउंड्री है उसके तहत रह सकते हैं और अपने धर्म का पालन। तो ठीक उसी तरीके से जैसे किसी भी धर्म को ये आजादी मिली हुई है, भारत में मुस्लिम समुदाय को भी ये आजादी है। अब साफ तौर पर ये देखा जाएगा कि क्या वाकई ये जो दारुल कज़ा या शरिया कोर्ट्स हैं ये संविधान का उल्लंघन कर रही हैं? बिल्कुल नहीं। अदालत ने साफ तौर पर यह कहा है कि आर्बिट्रेशन के लिए यानी मध्यस्थता के लिए, यानी आप ये सोचिए, अंदाजा लगाइए, आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि एक पति और पत्नी उनकी आपस में नहीं बनती, वो अदालत जाने से पहले ये सोचते हैं कि वो दारुल कज़ा चले जाते हैं, शरिया कोर्ट चले जाते हैं, जो कि अपने आप में इनको बहुत टिपिकली अदालत भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए इनको दारुल कज़ा कहा गया है। तो उनके पास चले जाते हैं, वहां काजी से ये पूछते हैं कि क्या इस्लाम की रोशनी में हमारे बीच ये मसले हैं, क्या हम साथ रहें, या किस तरह से वो अपने जो भी उनके शादी से, तलाक से जो रिलेटेड जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके बारे में उनकी राय लेना चाहते हैं, काजी की राय लेना चाहते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे शादी के वक्त पर काजी आता है, लड़का लड़की साथ में बैठते हैं, वो अपनी जो मंजूरी होती है शादी के लिए वो मंजूरी देते हैं और शादी हो जाती है। इसके लिए आपको अदालत जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक उसी तरीके से ये काजी के पास जाते हैं हस्बैंड वाइफ और अपने निजी मामले जो सिविल मामले हैं उनसे चर्चा करते हैं। अब काजी अपनी राय देता है। अब ये पूरी तरीके से इन दोनों लोगों पर निर्भर करता है कि वो उनकी बात को मानते हैं या नहीं। ये सिर्फ एक राय, एक ओपिनियन से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि काजी के पास या दारुल कज़ा या शरिया कोर्ट्स के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसके जरिए वो अपना दिया हुआ फैसला लागू करा सकें। ये भी गलत होगा कि एक खाप पंचायत से जोड़ देना, एक ऐसा बता देना कि शायद शरिया कोर्ट जो है वो खाप पंचायत की तरह है। यानी हालांकि हमें ये मालूम है कि भारत में जो है वो दर्जनों या सैकड़ों की तादाद में जो खाप पंचायत हैं वो भारत के अलग अलग हिस्सों में और खासकर जो है वो उत्तर भारत में है और पूरे तरीके से अभी भी काम करती हैं। लेकिन खाप पंचायतों का जो काम करने का तरीका है वो इस तरह का है कि वो एक तरह से बाइंडिंग, उनके पास इस तरह के लोग हैं जिससे कि वो बाइंडिंग कराने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो मजबूर करने की कोशिश करते हैं कि आप उस फैसले को माने। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि ये जो दारुल कज़ा है या शरिया कोर्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा जेंडर जस्टिस का ध्यान रखती हैं या बहुत ही प्रो विमेन हैं, ये जैसे कि हमारी सेक्युलर अदालतें हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हस्बैंड वाइफ या दो जो ये पार्टीज हैं अगर ये नहीं मानना चाहती हैं इस फैसले को, इनके पास पूरी
पूरी आजादी है कि ये सेक्युलर कोर्ट में जा सकें। तो आपको समझ में आया कि दारुल कज़ा क्या है, संविधान के पूरे तरीके से अंतर्गत है। बाकायदा अदालत ने इस बात को कहा है कि फतवा, दारुल कज़ा, शरिया कोर्ट संविधान के अंतर्गत आती हैं। और जो पर्सनल लॉज हैं जिनको लेकर बार बार हंगामा खड़ा किया जाता है कि मुस्लिम समुदाय के जो पर्सनल लॉज हैं वो वन नेशन वन लॉ के तहत नहीं आते। ये बहुत हास्यास्पद है कि उन लोगों की जानकारी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि भारत के संविधान के मुताबिक हर धर्म को ये इजाजत है, हर धर्म के मानने वाले लोगों को ये इजाजत है कि अपनी धार्मिक मान्यता, आस्था, विश्वास के मुताबिक वो अपने जीवन का पालन करें, अपनी जिंदगी जिएं, अपने शादी ब्याह के मामले जो हैं वो हल कर सकें। लेकिन किसी भी इस तरह की अदालत के पास कोई क्राइम से रिलेटेड जो मामला है उसका कोई अधिकार नहीं है, उसके लिए आपको अदालत ही जाना पड़ेगा। तो साफ तौर पर आपको पता चला कि आखिर ये अदालतें क्या हैं, ये क्या करती हैं और ये हंगामा कितना बेवजह हंगामा है हमारे टीवी चैनल्स पर। सीधे तौर पर जो एंटी मुस्लिम एजेंडा आज की राजनीति का है, आज की सियासत का है, ये उसी का एक एक्सटेंशन है कि हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं उनके स्टूडियोज से जो नफरत की आंधियां, जो देश के सबसे बड़े जो अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम समुदाय या बहुत हद तक ईसाई समुदाय, उनके खिलाफ जो हर शाम आपको ये पता चलता है कि इससे बड़ा दारुल कज़ा, शरिया से बड़ा हुआ, शरिया कोर्ट से बड़ा कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। कितनी फजूल की ये बात है। और सीधे तौर पर ये लोग ये कहते हैं कि यूनिफाइड इंडिया यानी भारत की एकता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हर शाम अपने स्टूडियो से टीआरपी के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, सीधे तौर पर देश को बांटने के लिए, समुदायों के बीच में जिस तरह से नफरत के जहर के बीज बो रहे हैं, ये साफ तौर पर जाहिर है इस मुद्दे को लेकर कि 3-4 दिन से पिछले लगातार भुखमरी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, विकास को लेकर कितनी तरह की परेशानियां हैं 130 करोड़ लोगों को, उन सब से बिल्कुल बेपरवाह एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया है कि शरिया कोर्ट्स जो हैं वो देश को बांट रहे हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।